हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। जो हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही थी, हमने जो लास्ट टाइम भी वीडियोस डाली हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम जो किया था वो इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट था उसके बारे में, थ्योरी के बारे में डिस्कशन की थी। और उससे पहले भी इंटेलिजेंस पे एक वीडियो जो बन चुकी है, तो उससे हमारा इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थी उसका कंसेप्ट कवर हो गया था हमारा। तो कुछ कंसेप्ट्स और बचे हैं हमारे पास। जो आज हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जो कंसेप्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है जी। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें नाम से थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब भी बात होती है तो इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड है उसको सेंटर पे लेके जाया जाता है, कि चाइल्ड के ही मतलब हिसाब से जो एजुकेशन को डिज़ाइन किया जाता है, उसका करिकुलम उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। जो टीचर्स उसको एक्टिविटीज़ कराता है उसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें सारी जो डिज़ाइन किया जाता है, करिकुलम पूरा एजुकेशन का जो लेके, तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कंसेप्ट आया था या प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया था उसका क्या मतलब है, किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। और उसमें क्या क्या फीचर्स है बेसिकली, और उससे पहले जो कंसेप्ट चल रहा था वो क्या था, सब इसके बारे में जो एक डिटेल्ड वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे इसके बारे में आज का। तो सबसे पहले जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसको हम हिंदी में कहें तो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, चाइल्ड जो है वो सेंटर पे रहता है हमेशा, कि चाइल्ड के ही ध्यान में रखते हुए, चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसके अराउंड कैरीड आउट किए जाते हैं टीचर द्वारा, ठीक है। तो चाइल्ड बिल्कुल सेंटर पे होगा, ठीक है, और बाकी जो टीचर है वो उसके अराउंड रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि चाइल्ड जो है सेंटर पे, मतलब चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें जो हैं करवाई जाएंगी। इस एजुकेशन का जो कंसेप्ट आया ना, इससे पहले जो कंसेप्ट चल रहा था वो था हमारा पास टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। अब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का क्या कंसेप्ट था वो डिस्कस करते हैं, फिर चाइल्ड सेंटर्ड पे आएंगे हम। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन ये था कि जो टीचर है वो सेंटर पे है। टीचर का मतलब कि टीचर को ध्यान में रखते हुए ऐसे करिकुलम डिज़ाइन किया गया, बच्चों को ध्यान में रखे हुए नहीं किया गया, टीचर को ध्यान रखा गया कि टीचर किस हिसाब से जो है, मतलब वो ये कह सकते हैं कि ईजी वे में पढ़ा सके। तो टीचर को ध्यान में रखते हुए जब एजुकेशन का जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया था, एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया था, तो वो था हमारे पास टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। और उसमें क्या कहा गया था कि जो टीचर है, ठीक है, टीचर है जो वो एक पूरा, मतलब उसके अंदर एजुकेशन भरी हुई है, ज्ञान का भंडार है टीचर, जो कहा गया था इस हिसाब से टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में। और कहा गया था कि जो चाइल्ड है, ठीक है, जो चाइल्ड है वो क्या है, एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन है एक। और टीचर क्या करेगा, टीचर अपना जो ज्ञान है उसके अंदर मतलब भरना है उस एम्प्टी वेसल को, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताया गया था कि कितना टाइम की कैसे किस हिसाब से भरना है, बस इतना बताया गया कि टीचर जो अपना ज्ञान का भंडार है बस उसको डाल देगा जो चाइल्ड के अंदर, जो एक खाली बर्तन है बस खाली बर्तन को भर देना, वो टीचर का काम है बस। तो वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, ठीक है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, ठीक है। तो मतलब इन पे इसमें ये बताया गया था कि चाइल्ड है ना उसको कुछ नहीं आता, जो लर्नर है बिल्कुल खाली है, बिल्कुल नल है, उसको कुछ नहीं आता, वो एम्प्टी वेसल है, खाली बर्तन की तरह। और टीचर जो अपना दिमाग में उसके सारा, जिसको टीचर को ज्ञान का भंडार बोला गया था, तो वो अपना जो है वो ज्ञान का भंडार उसमें ट्रांसफर कर देना। मान लो कि एक पानी की बोतल है, हम उसको दूसरी बोतल में, खाली बोतल में ट्रांसफर कर रहे हैं, पानी भरा हुआ जो इसमें ट्रांसफर किया। तो ये एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात इस हिसाब से की गई थी कि जो बच्चा है खाली बर्तन है और वो पानी जो है, मतलब टीचर का भंडार, ज्ञान का जो भंडार है वो उसमें डालना है, उसके दिमाग में मतलब कि फिट करना है वो चीज़ को, ठीक है। तो ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। इसी में एक लाइन कही गई थी कि चाइल्ड को किसके साथ कंपेयर किया गया था, चाइल्ड एज टैबुला रासा। अब ये टैबुला रासा क्या मतलब था, टैबुला का रासा मतलब क्या है, इसको हम एम्प्टी वेसल भी बोल सकते हैं कि खाली बर्तन, या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो मिट्टी क्ले होती है ना, कि क्ले को किसी तरह भी मोल्ड करके हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। उस हिसाब से इसमें कहा गया था कि जो टैबुला रासा के जो टीचर है बच्चे के दिमाग में, बच्चे को एक्सरसाइज करवा के, ठीक है, उसमें क्या कर सकता है
कि उसको बच्चे को ट्रेन करके कुछ भी मतलब कि उसको कोई भी शेप दे सकता है उसको। ऐसे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि मुझे 7 या कोई ऐसे 10 बच्चे दो और मैं जिस हिसाब से उनको ट्रेन करूंगा ना, तो मतलब कि वो ये है कि उसका आउटपुट वो वैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बात की गई थी। चाइल्ड एज अ टैबुला रासा मतलब कि बच्चे हैं जो वो क्ले या हम कह सकते हैं एम्प्टी वेसल हैं, और जैसे भी हम उसको मोल्ड करें, उनको ट्रेन करेंगे, उस हिसाब से वो बन जाएंगे, उस हिसाब से चलेंगे वो, ठीक है। तो चाइल्ड को क्या, चाइल्ड एज अ टैबुला रासा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी थ्योरी थी, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये किसके द्वारा कहा गया था, ये पूछा जाता है। तो ये था जॉन लॉक, ठीक है जी। जॉन लॉक ने कहा था कि चाइल्ड एज अ टैबुला रासा, जिसमें वो क्ले की बात की गई, ठीक है। और ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी, ये किस पे मतलब हमने वो जो है ये किस पे बेस्ड थी, ये बिहेवियरिज्म का जो कंसेप्ट है उस पे बेस्ड है, कि हम बच्चे के बिहेवियर को चेंज करके उसको किसी हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हैं, कि जैसा हम उसका बिहेवियर बनाएंगे, जैसे उसको ट्रेन करेंगे, जैसे उसके दिमाग में कुछ चीज़ें फिट करेंगे, नॉलेज फिट करेंगे, वैसे ही उसका जो बिहेवियर है वो आउटपुट उसका निकल के आएगा। तो ये जो कंसेप्ट था, जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का कंसेप्ट था, ये बिहेवियरिज्म पे डिपेंडेंट था, ठीक है। तो ये क्या है, बिहेवियरिज्म पे। फिर थोड़ी देर मतलब कि जब ये चलता गया कंसेप्ट, तो उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया और इन्होंने कहा कि हाँ भी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। और अपने अपने जो है डिफरेंट व्यूज़ दिए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से अलग कोई और भी एक हम कोई एजुकेशन बना सकते हैं अलग तरीके से। तो फिर उसके बाद शिफ्टिंग हुई कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन से जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे पहुंचे हम, ठीक है। तो ये टीचर सेंटर्ड, जॉन लॉक का याद रखना, चाइल्ड एज अ टैबुला रासा किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए, और ये किस पे, बिहेवियरिज्म पे जो बेस्ड है। फिर इसके बाद जो शिफ्ट हुई कि हाँ भाई टीचर सेंटर से, जो टीचर सेंटर से क्या हुआ, ये शिफ्ट होगी जी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे। अब ये चाइल्ड सेंटर्ड इतना आसान नहीं था कि टीचर सेंटर से इसको शिफ्ट कर दो और चाइल्ड सेंटर्ड पे, और सारा करिकुलम उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ना था, एजुकेशन का सिस्टम उस हिसाब से सब डिज़ाइन करना पड़ता, ठीक है। जब भी कोई शिफ्ट होता है एकदम से, तो वो इतना आसान नहीं था। तो अब इसमें क्या था कि टीचर सेंटर्ड पे तो ये मानते थे कि एक टीचर है, वो क्या कहते हैं, ज्ञान का भंडार, चाइल्ड है जो एम्प्टी वेसल है, ठीक है जी। तो चाइल्ड है ये तो, और जो इसमें अपना ज्ञान का भंडार ट्रांसफ़र करना, या हम ये कह दें कि मतलब कि अंदर उसको दिमाग में फेंकना, वो चीज़ होगी एक, ठीक है। बट चाइल्ड सेंटर जब एजुकेशन आया तो इसमें क्या था, इसमें जो चाइल्ड को एक प्लांट समझा गया था, ठीक है। प्लांट समझा गया था जो चाइल्ड को, और क्या कहा गया कि एकदम से नहीं, ऐसे धीरे धीरे जैसे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं वैसे ही उसको सही टाइम पे खाद डालनी, उसमें पानी डालना, वैसे ही एजुकेशन का मतलब जो कंसेप्ट लाया गया था। और इसमें ये कहा गया था कि जो चाइल्ड है उसके अंदर धीरे धीरे हम कुछ नॉलेज को फेंके, मतलब नॉलेज को उसमें ट्रांसफ़र करें, ताकि वो एक अच्छा मतलब कि एजुकेशन को गेन कर पाए, ठीक है। और इसमें तो इन्होंने ये कहा था कि चाइल्ड का दिमाग बिल्कुल खाली एम्प्टी वेसल है। बट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब बात आई तो इसमें ये कहा गया था कि जो चाइल्ड है, ठीक है, उसमें इनेट कैपेबिलिटी या कैपेसिटी गए हैं हम, क्या है, इनेट कैपेसिटी है उस चाइल्ड में टू गेन नॉलेज, या गेन वो कैसे, थ्रू एक्सपीरियंसेस, जैसे जैसे वो काम करेगा, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग को फोकस किया गया इसमें, कि कर करके जब वो सीखेगा उस चीज़ को, उसमें एक इनेट कैपेसिटी है उस चीज़ को सीखने की, जो चाइल्ड सेंटर्ड में बात की गई थी। और बच्चे को एक प्लांट की तरह माना गया था इसमें, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि किस हिसाब से जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई थी, तो सबसे पहले तो इसमें कुछ बात की गई थी इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन की, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन की बात की गई थी कि पर्टिकुलर हर एक बच्चे को अटेंशन उनके हिसाब से मिलनी चाहिए, पर्टिकुलर की जैसे उसकी नॉलेज को गेन करने की पावर है उस हिसाब से जो उसकी अटेंशन है टीचर को, एक टीचर को उसको देनी चाहिए। और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर को अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए बच्चों को निगलेक्ट करना चाहिए। ये चाइल्ड सेंटर्ड बिल्कुल खिलाफ था इस चीज़ के। और इन्होंने ये कहा था कि चाइल्ड के कैपेसिटीज़, चाइल्ड की इनेट कैपेबिलिटीज़ हैं जो, और चाइल्ड को जिस हिसाब से उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उस हिसाब से जो पूरा करिकुलम है और एजुकेशन सिस्टम है वो डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि इनेट कैपेसिटी की बात की, और इसमें लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किया गया था, ठीक है जी। और इसमें ये कहा कि जो चाइल्ड है वो क्रिएटिव है, ठीक है, क्रिएटिव है चाइल्ड, क्यूरियस है कुछ नया सीखने के लिए, अपनी नॉलेज को यूज़ करने, जो उसकी नॉलेज है उसको यूज़ करके कुछ नया सीखने की और नई नॉलेज गेन करने की उसमें कैपेसिटी है, और वो क्यूरियस है उस चीज़ को करने के लिए, और वो क्रिएटिव भी है साथ में। ये सारी जो बात की गई थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में की गई थी, ठीक है। और ये
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? इट वाज गिवन बाय जॉन डेवी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब कि बर्थ कौन किसने दिया इसको, तो वो इट वाज गिवन बाय जॉन डेवी, या फादर ऑफ हम कहें कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कौन है तो जॉन डेवी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये कैसे इन्होंने क्या कहा था, ये इनकी अप्रोच कैसे क्यों आई? जॉन डेवी जो थे इन्होंने क्या किया था, शिकागो में लैब स्कूल्स खोले थे। शिकागो में लैब स्कूल खोले और इन्होंने वहाँ पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट कर करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग को फोकस किया और वहाँ से इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड का कंसेप्ट जो है निकाला था। ठीक है जी, तो चाइल्ड सेंटर्ड का कंसेप्ट कहाँ किसने दिया? जॉन डेवी ने दिया, और उन्होंने शिकागो में लैब स्कूल्स खोले थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैब स्कूल्स का कंसेप्ट किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था, और लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट भी इसी के साथ रिलेटेड है। या क्वेश्चन पूछ ले कि इनेट कैपेसिटी है चाइल्ड में, वो किसने बात की थी? तो मतलब वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ही कंसेप्ट है, तो जॉन डेवी ने। हमने टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में क्या डिस्कस किया कि टीचर जो ज्ञान का भंडार है और जो चाइल्ड है वो एम्प्टी वेसल है, और अपनी नॉलेज जो है टीचर उसमें बच्चे के मतलब कि खाली बर्तन में खाली दिमाग में भरना है उसको। ठीक है जी, तो इसमें प्लांट की बात की गई थी कि चाइल्ड को प्लांट की तरह लेके चलना है हमें। ठीक है, अगर हम यही कि टीचर सेंटर्ड में बात करें तो मान लो कि ये टीचर हैं और ये बच्चे बैठे हैं सामने। ठीक है, टीचर ने अपना इसको नॉलेज गेन की, इसको ठीक है इसमें भर दी नॉलेज, इसमें भर दी। बट जो चाइल्ड सेंटर्ड का कंसेप्ट था वो क्या था कि मान लो ये ग्रुप्स में चाइल्ड है। ठीक है, ठीक है, ये ग्रुप बने हुए हैं चाइल्ड के। ठीक है, ऐसे तो टीचर है जो बिल्कुल सेंटर पे रहेगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि टीचर अपनी फैसिलिटीज देखेगा, टीचर सबको एक बराबर की हेल्प प्रोवाइड करेगा जहां जिसको ज़रूरत है, कि चाइल्ड के हिसाब से इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन पे करेगा, और वो सबके लिए ही जो है मतलब कि तात्पर्य मतलब यह हाजिर रहेगा उस चीज़ के बारे में। अगर बात करें हम इसी के साथ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन था जी NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टीचर शुड एक्ट एज अ टीचर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट मुझे पता ही नहीं, याद नहीं है कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर भी यही क्वेश्चन आया हुआ था कि टीचर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। ये किसके या एनसीएफ ने क्या कहा था कि एनसीएफ द्वारा पूछा गया कि टीचर शुड एक्ट एज अ, तो ऑप्शन दिए हुए थे डिक्टेटर, ठीक है, फैसिलिटेटर, ऐसे 2-3 और ऑप्शन से, तो उसमें जो आंसर आएगा हमारा फैसिलिटेटर। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट जो अब ये कुछ चाइल्ड सेंटर्ड का कुछ हम बात कर लें कि किस पे फोकस करता था, तो इट फोकस ऑन द चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड एक्सपीरियंस। जो करंट उसकी लाइफ थी उस पर और उसके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड जो है उसके एक्सपीरियंसेस हैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था। पुट चिल्ड्रन एट द सेंटर ऑफ द एजुकेशन। जो चाइल्ड है उसको सेंटर में रख के चलता है और एजुकेशन सिस्टम जो है उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा, जो करिकुलम है उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस देयर स्किल्स। जो उनकी स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव एनहेंस करने के लिए, एक पकड़ बनाने के लिए उनकी स्किल्स में, उस पर ज़्यादा फोकस करता है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो गिवन है जॉन डेवी के द्वारा। ठीक है, सपोर्ट द चॉइसेस ऑफ द चाइल्ड। अब जो चाइल्ड है उसकी कुछ चॉइसेस हैं, उसका पर्टिकुलर हाँ भी मुझे इस फील्ड में जाना है, तो उस चॉइसेस को क्या करता है, उस पर फोकस करता है और चाइल्ड को सेंटर पे लेके और चाइल्ड के मुताबिक जो है करिकुलम या एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। और टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, और टीचर जो उनकी हेल्प करनी पड़ेगी जो नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है हमारा। ठीक है जी, तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो वो क्या चीज़ है? सबसे पहली बात तो मेन जो इंपॉर्टेंट, इसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है। लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट किसने दिया? जॉन डेवी। कैसे दिया? उन्होंने अपने जो लैब स्कूल्स ओपन किए थे शिकागो में। ठीक है, सेकंड है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती हैं बच्चों को, और टीचर है जो उसको उनको हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, और साथ में हम कहें तो क्रिटिकल थिंकिंग भी करवाई जाती है। क्रिटिकल सोचता है, रीज़न करने की जो मतलब की कैपेसिटी है चाइल्ड की, इधर से मिलती है उसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के थ्रू। तीसरा हम कहें तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, सारी उम्र तक सीखना जिसको कहें लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नेक्स्ट है एक ग्रुप वर्क में काम होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में।
चाइल्ड जो इंडिविजुअलिस्ट ग्रुप्स हैं उनको में ध्यान में रखते हुए एक ग्रुप वर्क कह दें या कोलैबोरेटिव वर्क कह दें हम, कोलैबोरेटिव वर्क होता है, ठीक है। और इसमें क्या है बेसिक, इसमें चाइल्ड को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, चाइल्ड की स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, चाइल्ड की नीड्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और टेक्स्ट बुक पे कम फोकस किया जाता है बट कम फोकस, डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है जी। तो ये कुछ फीचर्स हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के। अब यही कुछ चाइल्ड सेंटर्ड की एजुकेशन की बात जॉन डेवी द्वारा तो की ही गई थी और कुछ और भी जो रहे हैं साइकोलॉजिस्ट हम कुछ, और ये एक बात और इसमें रहेगी कि जो टीचर सेंटर्ड था वो बिहेवियरिज्म पे डिपेंडेंट था, बट ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म की जो अप्रोच है उस पर डिपेंडेंट है। कंस्ट्रक्टिविज्म की जैसे हमने प्याजे की थ्योरी भी की थी कि उसने कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की है, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि चाइल्ड जो अपनी नॉलेज है उनको अपनी जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। चाइल्ड अपनी नॉलेज को, अपनी एबिलिटीज़ को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यही चीज़ बताती है। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को फॉलो करती है, उस पर डिपेंडेंट है। और जो जॉन डेवी की बात की है हमने, वो एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है, वो प्रैग्मेटिस्ट हैं। उनका जो है वो कौन सी अप्रोच है, प्रैग्मेटिज्म की जो अप्रोच है। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है जी, प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क पे जो ज़्यादा एम्फोसाइज करे तो वो क्या, कौन सी अप्रोच है जी, प्रैग्मेटिज्म की अप्रोच है। और जो जॉन डेवी है वो क्या है जी, प्रैग्मेटिस्ट हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन डेवी क्या है, तो प्रैग्मेटिस्ट हैं और इन्होंने क्या अपने लैब स्कूल्स खोले थे और ये प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करते थे, इसीलिए इनको ये कहा जाता है। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है जो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉलो करती है और जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच थी वो बिहेवियरिज्म पे डिपेंडेंट थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जी आए, हमने डिस्कस किया था पहले जब मैथड्स किए थे, डॉक्टर मारियम मॉन्टेसरी, ठीक है। डॉक्टर मारियम मॉन्टेसरी जिन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल्स की एस्टैब्लिशमेंट की थी, इन्होंने क्या कहा था कि डॉक्टर मारियम मॉन्टेसरी ये जो हमेशा एम्फोसिस करते थे, द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ चाइल्ड, हैंड इज चीफ टीचर ऑफ चाइल्ड। इन्होंने ये इस पे एम्फोसाइज किया था कि जो चाइल्ड है जब खुद करेगा, खुद सीख के कुछ करेगा, तो वो सबसे बेस्ट टीचर है जो चाइल्ड का, उनका जो हैंड, मतलब जिस हिसाब से काम कर रहे हैं खुद पे, जो मतलब कि खुद वो कर रहे हैं, जब लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, कुछ भी डूइंग के साथ करेंगे, दैट इज द बेस्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। जो किसका कहा था, किसने कहा था, ये डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। तो ये लाइन पूछी जा सकती है, हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ चाइल्ड हु सेड दिस, ठीक है। तो वो क्या आएगा जी हमारे पास, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है जी। तो अब उसके बाद जो इन्होंने एक ये भी कहा था कि जो इन्होंने बच्चों के माइंड है ना, कि यंग माइंड है जो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसको किसके साथ कंपेयर किया, स्पॉन्ज के साथ कंपेयर किया कि जैसे स्पॉन्ज है अगर हम उसको पानी में रखें तो वो पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, वैसे ये है कि जिस हिसाब से इन्वायरमेंट हम इंडिविजुअल जो यंग माइंड है उनको प्रोवाइड करेंगे वो उसी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, वैसे ही ऑब्जॉर्व कर लेंगे अपने माइंड में। तो जो उनको इसीलिए जो इनका यंग माइंड है उसके किसके साथ कंपैरिजन किया, तो स्पॉन्ज के साथ कंपैरिजन किया डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ गए हमारे पास डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के रिलेटेड, और इन्होंने कौन से स्कूल्स खोले थे, मॉन्टेसरी स्कूल्स खोले थे, ठीक है जी। उसके बाद जो हम बात करें कि जो किंडरगार्टन या प्लेवे मेथड की बात की गई थी, डॉक्टर क्या नाम था उसका, फ्रेडरिक फ्रोबेल, फ्रेडरिक फ्रोबेल, इन्होंने प्लेवे मेथड की बात की थी, या हम कहें जो किंडरगार्टन मेथड, ठीक है। तो इसकी बात की थी, इन्होंने भी ये बात की थी कि जो किंडरगार्टन का मतलब क्या था कि जो बच्चों का बगीचा, कि जो टीचर है वो गार्डनर है और जो बच्चे हैं वहाँ पे फूल है, और या प्लांट्स के साथ कंपेयर किया, और जो प्लांट्स में जो टीचर है गार्डनर है और उनको प्लांट्स की देखभाल करते हुए उनको ग्रो करवाना है। तो ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट या हम कहें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे
फोकस करते थे इन्होंने। तो और इन्होंने प्लेवे मेथड जो स्टार्ट किया था और अपने किंडरगार्टन स्कूल्स खोले थे। कहाँ पे खोले थे? जर्मनी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कहाँ खोले गए थे? जर्मनी में। और ईयर भी था इसका, तो वो भी शायद मेरे को याद नहीं है अभी, 1 मिनट। ठीक है, तो ये था कि स्टार्टेड इन जर्मनी, जर्मनी में स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, तो ये मेथड्स, अब ये भी फ्रेडरिक फ्रोबेल है, इन्होंने भी क्या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, रॉस की बात की गई है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक अपनी नोवेल लिखी थी। कब लिखी थी? 1762 में। 1762 में नोवेल थी इनकी, एमाइल नाम की। ठीक है, ये बुक लिखी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। और इसमें क्या किया था इनको, एक ना मतलब कि पहले एक जो कह सकते हैं कि फैक्ट बना हुआ था, चाइल्ड को ईविल के साथ कंपेयर किया गया था। ठीक है, और ये इनको मतलब कि उन्होंने अटैक किया था उस वर्ड पे कि चाइल्ड इज़ नॉट अ ईवल, और वो सीख सकता है, और उस हिसाब से सीखना चाहिए, सिखाना भी हमें उनको इस हिसाब से चाहिए। तो ठीक है, तो ये एक नॉवल का नाम याद रख लेना, एमाइल जो है कब दी गई थी? 1762। तो ये कुछ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हम कहें कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉलो करके जो कुछ आइडियाज़ दिए गए थे, और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल के आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब जब है हम इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करेंगे जब CTP की, तो उसी में इसके क्वेश्चन मैं आपको तब भी डिस्कस करूँगा। काफ़ी क्वेश्चन जो हैं इसके रिलेटेड पूछे गए थे। तो आज जो हमारा ये कंसेप्ट था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, तो ये थोड़ा याद रखना कंसेप्ट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अपने आप में। तो अब कुछ जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसे कुछ वो क्या बात करें तो हम उसकी जो इम्पेयरमेंट्स वगैरह हैं वो चीज़ें हैं रह गई हैं जो डिस्कस करने के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। हम कल शायद इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करते करते एक NCF का जो टॉपिक है उसकी भी अलग वीडियो बना देंगे कि NCF वगैरह में क्या कुछ गिवन है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था हमारे पास। ये चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर बात करें, उसमें हमने टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में और किस किस ने ये फॉलो की थी ये अप्रोच, तो वो भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कोई। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें। अगर कुछ मतलब कि आप सजेशंस देना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बात करें। अगर कोई और वे से आपको कुछ दिक्कत है या कुछ भी, तो वी विल इम्प्रूव इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी टेलीग्राम पे चैनल भी है, तो उसके लिए अपडेट्स के लिए आप उसमें भी ज़रूर ऐड हो जाए। थैंक यू।